स्टूडेंट कैरियर आईडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारी जो रामायण की सीरीज है उसका तीसरी क्लास है। तो अपनी क्लास हम शुरू करते हैं इस विचार के साथ कि दिल और दिमाग अब जिद पर अड़े हैं, दिल और दिमाग अब जिद पर अड़े हैं, कामयाबी के ये पीछे पड़े हैं, कामयाबी के ये पीछे पड़े हैं। तो भाई जिद पे अड़े रहो और कामयाबी हासिल करो। तो अपना पहला क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? जो ये भारत में जो व्यक्ति है, कंपनी, संस्था है, जो अपना जो कर्ज है या लोन है वो समय सीमा पर नहीं चुका पाती, तो उनके लिए ये कानूनी ढांचा है जो भारतीय संसद में कब पारित किया गया था भाई? 2016 में, जो कर्ज का समाधान करने के लिए ये है जो विधेयक लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्मा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो वो अपने मध्य प्रदेश से। कर्मा नृत्य कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य है वो है भाई कथक। कथक कहाँ किया जाता है? उत्तर प्रदेश में। नौटंकी, रासलीला, ये सभी कहाँ होते हैं? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस। हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए है जो हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। कब? 7 अगस्त को। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसी के उपलक्ष्य में है जो 7 अगस्त को हम हैंडलूम दिवस मनाते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। इंपॉर्टेंट 6 अगस्त को क्या हुआ था भाई? 6 अगस्त को मनाते हैं हिरोशिमा दिवस। 6 अगस्त को क्या मनाते हैं? हिरोशिमा दिवस। 12 अगस्त को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस। 12 अगस्त को क्या मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस। और 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं अभी? राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस और 15 सितंबर को मनाते हैं अभी इंजीनियर डे। 15 सितंबर इंजीनियर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? ठीक है, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? वो थी भाई आलम आरा, जो 1931 में आई थी। अगर पूछे भारत में पहली फिल्म, भारत की फर्स्ट पहली फिल्म कौन सी थी भी अपनी? वो थी राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र जो 1913 में आई थी। दादा साहब फाल्के के निर्देशन में बनी थी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र। बोलती फिल्म बोले तो आलम आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भटियाली निम्न में से किस राज्य का लोक संगीत है? भटियाली, भटियाली बंगाली। तो किससे संबंध है? पश्चिम बंगाल से। और पश्चिम बंगाल से भटियाली का संबंध है। कर्नाटक में एक नृत्य होता है वो है भाई यक्षगान। यक्षगान का संबंध है कर्नाटक से। केरल में 2 नृत्य होते हैं, कथकली और एक मोहिनीअट्टम। केरल के 2 फेमस नृत्य हैं। तमिलनाडु का एक नृत्य है भाई भरतनाट्यम। तमिलनाडु का कौन सा है? भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा का जन्म 1166 में चौहान राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरा के यहाँ हुआ था। तो सोमेश्वर और रानी कर्पूरा के पुत्र का नाम है भाई पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान है जो सोमेश्वर राजा और रानी कर्पूरा के पुत्र थे। तो जो पृथ्वीराज चौहान है इनके भी दो फेमस युद्ध हुए थे जिन्हें हम बोलते हैं भाई तराइन युद्ध। ये सब 2 युद्ध, एक तो 1191 में हुआ था, एक 1192 में हुआ था। किस किस के बीच में था भाई? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में है जो 2 ये युद्ध हुए थे 1191 और 1192 में। जो पहला युद्ध था भाई 1191 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और 1192 में जो मोहम्मद गोरी है उनकी जीत होती है। नेक्स्ट जो सूरजमल है भाई, इनको क्या कहा जाता है? सूरजमल को जाटों का प्लेटो। सूरजमल को क्या कहा जाता है? जाटों का प्लेटो। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में एक बहुत फेमस युद्ध लड़ा गया था भी हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 में, जिसमें अकबर की तरफ से कौन लड़े थे भाई? मान सिंह। ठीक है, तुम्हारे क्वेश्चन का उत्तर क्या है? पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? तो महमूद किस चोल राजा का समकालीन था? ये दक्षिण भारत में था भाई। चोल जो साम्राज्य था वो था राजेंद्र प्रथम। ठीक है, गजनी किसके समकालीन था? राजेंद्र प्रथम के। ये क्या है? चोल शासक है। और जो महमूद गजनी है इसने भारत पर भाई 17 बार आक्रमण किए थे। 1000 से 1027 के बीच में इसने 17 बार आक्रमण किए थे। इसका जो उद्देश्य था भारत में सिर्फ धन लूटना ही इसका उद्देश्य था। इसका एक फेमस जो था आक्रमण था वो 1025 में था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर।
ठीक है, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था 1025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीदर का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? बीदर का किला भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो वो अभी अपना कर्नाटक में है बीदर का किला। बीदर क्या है? कर्नाटक का जिला है। और जो गुजरात है भाई, इसमें इंपॉर्टेंट है किला है लखपत का किला और एक भुजिया किला। गुजरात के 2 किले हैं, लखपत किला और भुजिया किला। राजस्थान में है अभी जूनागढ़ का किला। बीदर का किला है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरमिंदर साहिब जो गुरुद्वारा है पंजाब के किस शहर में स्थित है? हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो वो है अमृतसर में। इसकी स्थापना किसने कराई थी? जो सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव ने। इसकी स्थापना किसने करवाई थी? 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाई थी अमृतसर में। जो भी कपूरथला है, इसे पंजाब का पेरिस कहते हैं। कपूरथला को पंजाब का पेरिस कहते हैं। इसी तरह हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? करनाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है, तो जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का अर्थ है विजेता। ठीक है, जिन शब्द का अर्थ है विजेता। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक है। इसके कुल 24 तीर्थकर थे और 24 में ही कौन से थे? महावीर स्वामी। इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना कराई थी। इसके जो 3 रत्न है भाई जैन धर्म के, कितने हैं? 3 रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये तो हमारी आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जो हमारी ये सीरीज चली हुई है आपको पक्का देखनी है। मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि आपके पेपर में इन सीरीज से, इस जो क्लासेस है, इनसे जो जीके का क्वेश्चन बाहर है वो नहीं जाएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।